तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, क्योंकि बहुत ही स्पेशल वीडियो यूट्यूब का होने वाला है। जो आप बहुत दिनों से हॉट्स की मांग कर रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे मैं वो हॉट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो पिछले 3-4 सालों में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं दोस्तों, वो हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। इवन 20 के एग्जाम में जो आया था वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले वीडियो को फटाक से लाइक कर दो, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वन बाय वन मेरे साथ पूरा का पूरा सॉल्व करो। पर एक बार स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये मत सोचना कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएंगे। बट अगर हम कोई भी क्वेश्चंस अगर हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एग्जाम में, तो हम प्रीवियस ईयर्स के हर एक क्वेश्चन को हमें सॉल्व करके जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हॉट्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो एक बार मेरे लिए तो हार्ड चलना चाहिए दोस्तों। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप देखोगे तो सितंबर सितंबर 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वन इज एडेड। एडेड मतलब मैं आपको साथ में कुछ ट्रिक्स भी बताते जाऊंगा कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एडेड मतलब दोस्तों प्लस होता है, सम मतलब प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस होता है, डिफर मतलब माइनस होता है, ये सब याद रखना है। टू द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर ऑफ सर्टेन फ्रैक्शन इट बिकम 1/2। पहला कंडीशन, इफ वन subtract from the numerator and denominator both the fraction become 1/3। तो यहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली हमें एक कंडीशन, दो कंडीशंस दिए हैं, तो समझ जाना कि फर्स्ट लेसन का ये क्वेश्चन है। एंड फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, आप क्या करोगे दोस्तों, न्यूमरेटर बी एक्स, एंड दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, डिनोमिनेटर बी वाई। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमने कंसिडर कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कंसिडर, अब मैं इसके आगे लिखूं तो दोस्तों इसका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इसका क्या होगा दोस्तों, हम पहले न्यूमरेटर लिखते हैं फिर हम डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो मतलब एक्स बाय वाई होगा इसका फ्रैक्शन। अब ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, फ्रैक्शन हो गया दोस्तों एक्स बाय वाई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन पे आएंगे। फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन, बहुत अच्छे से आपको ध्यान से सुनना है। हाँ, आप जब पेपर में लिखोगे तो आपको पहला कंडीशन यहां से लेके यहां तक ये लाइन भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों। क्या बोला है, जो पहले मैं अपना फ्रैक्शन लिख देता हूं, ये देखो मैंने फ्रैक्शन लिख दिया। बोल रहे हैं कि दोस्तों वन वन इज एडेड टू न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। मतलब मैं वन को क्या करूंगा दोस्तों, ऐड मतलब प्लस करूंगा न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, और देन हमारा जो फ्रैक्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/2। अब ये पूरा का पूरा पार्ट 1/2 होने के बाद आपको अब क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बना देना है। बहुत सिंपल है। देखो अब देखो, जब वर्ड प्रॉब्लम में यही चीज सबसे अच्छी है कि अगर आपने जैसे इक्वेशन फ्रेम कर लिया तो आपका काम खत्म। अब 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 2 को आप x+1 से मल्टीप्लाई कर दो, और दोस्तों 1 को आप y+1 से। पूरा ध्यान को, चैट में कुछ भी करते मत रहो, पूरा ध्यान यहाँ पे दो। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 2x+2। आप भी सॉल्व करते रहो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, y+1। तो दोस्तों ये 2x हो जाएगा, y यहाँ पे आएगा -y, ये 1 है, -2, देन 2x-y विच इज इक्वल टू -1। तो ये पूरा का पूरा अपना इक्वेशन नंबर क्या हो गया दोस्तों, 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैंने बोला है कि इस लेसन में अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो दो इक्वेशन आपको चाहिए। देखो यहाँ पे इफ वन ऑफ दी, अब देखो यहाँ पे फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन। अब फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है दोस्तों, वन इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लिखा। अब मैं क्या करूंगा, 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो कितना इजी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। 4 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों इस तरह का पूछा गया था। और मैंने बोला है कि हमारा जो फ्रैक्शन है दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/3। मैंने बोला है कि ये मत सोचना कि यही सेम क्वेश्चन दिखाई देगा, बट इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और आप लाइव भी अटेंड कर रहे हो तो आपके बेसिक भी सब कवर होते जा रहे हैं। तो देखना कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, मोस्टली एग्जाम में हमेशा एक लास्ट वाला क्वेश्चन आता है। हमेशा जितने साल के पेपर से हमने देखा है, तो एक लास्ट लेसन का एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो इसके लिए आज अगर आप देखोगे तो आज 2:30 के आसपास मैंने हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लस हिस्टोग्राम, और साथ में दोस्तों पाई डायग्राम, सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। स्टैटिस्टिक्स का अगर आपने नहीं देखा तो भाई जाके पहले वो कवर कर लो, और फिर साथ में ये भी कवर कर लो। फिर देखो आप आराम से 4 मार्क्स का क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। अब देखो दोस्तों ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। हाँ, बहुत अच्छे, आप कमेंट में लिखते जा रहे हो। और दोस्तों ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 3x-3। ये क्या हो जाएगा, y-1। अब दोस्तों ये 3x है, y यहाँ पे लूंगा, ये -1 + 3। देन दोस्तों 3x माइनस, और यहाँ पे दोस्तों 2।
और ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, जैसा कि आज मॉर्निंग में ही हमारा एक सेशन हुआ था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि जब भी हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले साइन देखते हैं। यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और अगर आप देखोगे उसके आगे जो कोइफिशिएंट है 1 है, इसके आगे भी कोइफिशिएंट 1 है, तो अपन इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों का साइन अपोजिट होता तो अपन ऐड करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन। अब देखो मैं यहाँ पे ऊपर कौन सा लिखूंगा, ये वाला, और ये वाला पार्ट मैं नीचे लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3x बड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर आप उल्टा भी लिखते हो तो भी सम का आंसर आएगा, उसका दिक्कत नहीं है। पर मैं यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट, मैं ये ऊपर लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। जो मुझे ऊपर लिखना है वही लास्ट में आता है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3x माइनस वाई 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू -1। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट में एक रूल होता है कि आपको क्या करना है दोस्तों, सिंबल्स, यहाँ के जो साइन है, यहाँ पे देखो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों देखो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस, ये देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये साइन है। तो 3x में से 2x गया तो दोस्तों 1x मतलब x आएगा। और दोस्तों देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, 2 और 1 प्लस करने पे कितना आएगा, 3। याद रखना क्योंकि ये प्लस है और यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस हो गया है। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, x का आंसर अपने को 3 मिल गया। और जस्ट आप क्या करो पता है, किसी भी, हाँ, किसी भी आप इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो। फॉर एग्जांपल मैं किस में पुट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट में। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2x है। हाँ, x का वैल्यू पुट कर दो, x कितना है, 3 है, माइनस वाई और -1। तो दोस्तों ये 6 हो जाएगा, माइनस वाई -1, देन 6 प्लस 1 और ये y, देन y इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 7। और इनडायरेक्टली हमें क्या पूछा है दोस्तों, हमारा फ्रैक्शन पूछा है, तो आपको लास्ट में फ्रैक्शन लिखना होगा। ये ओरिजिनल जो फ्रैक्शन पूछा है दोस्तों, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या आएगा, x और y। और x का वैल्यू कितना है दोस्तों, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा होगा। हाँ, x का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारा कितना है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। यस, 3 है सर। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 7। तो 3/7 हमारा परफेक्टली आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। एग्जाम में जो पूछा है उस तरह की चीजें मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम जोरदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ईयर जो है वो कट हो गया, पर पूछा गया क्वेश्चन है। अब सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन, हमें इसको सॉल्व करना है। और इसमें एक और क्वेश्चन हमें पूछा था ग्राफिकली, हमें इसे, इसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली भी फाइंड आउट करना है। तो इस तरह का ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देख जैसे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और बाद में दोनों को ऐड कर दो, आपको x और y का मिल जाएगा। और बाद में आपको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, और ग्राफिकली गिरी ट्यूटोरियल या तो उस एक्सरसाइज को आप सर्च कर लो, मैंने ऑलरेडी ग्राफिकल मेथड साइमल्टेनियस इक्वेशन गिरी ट्यूटोरियल सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। तो ये तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, देखो मार्च 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हॉट्स का ऐसे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बिना मतलब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिरा रहे हो। अब देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डायग्राम कंपलसरी है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाते तो आपका मार्क्स जा सकता है। तो दोस्तों आप देखोगे तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल बोला है, तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूंगा जिसके दो साइड सेम होंगे, इसलिए आइसोसेलेस नेमिंग दिया। तो यहाँ पे देखो मैं ए ले रहा हूँ, बी ले रहा हूँ और सी ले रहा हूँ। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो साइड्स क्या है दोस्तों, सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, इसको मार्किंग भी ऐसे कर दे रहा हूँ, यस। अब यहाँ पे अगर चाहिए तो मैं इसके जो सेम साइड है उसको मैं एक्स ले ले रहा हूँ, और इसको मैं वाई ले रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, आइसोसेलेस है मतलब दोनों साइड सेम है। तो ये एक्स तो ये भी एक्स सेंटीमीटर। तो ये आपने सबसे पहले कंसिडर किया, और लेट यहाँ पे हम कंसिडर भी कर देंगे, लेट ए बी विच इज इक्वल टू, या तो यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें दिया है, यहाँ पे भी क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल सॉरी ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है दोस्तों तो प्लीज ध्यान से पूरा का पूरा एंड तक अच्छे से देखना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ए बी है, और दोस्तों बीसी ए बी और ए सी है। देखो ना, ए बी और ए सी दोनों का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है, एक्स सेंटीमीटर हमने कंसिडर किया है, ये हमने कंसिडर किया लेट। और दूसरा बीसी का जो वैल्यू है दोस्तों वो हमने क्या कंसिडर किया, वाई सेंटीमीटर। ये डन है। अब ये होने के बाद बस आपको दो कंडीशंस देखने हैं कि ये दो कंडीशन में सॉल्व होगा कि एक कंडीशन में सॉल्व होगा, वो आपको देखना है।
अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर, ये पहला कंडीशन आपको दे रहा है। और यहाँ पे द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रेंट साइड समथिंग समथिंग, ये दूसरा कंडीशन आपको दे रहा है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखो दो वेरिएबल्स लिए हैं, तो भी समझ में आ गया कि दो इक्वेशन चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोस्तों फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन। अब देखो फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन वो आपको पूरा लाइन लिखना है, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर आपको लिखना है, अदरवाइज मार्क्स जा सकता है। अब अगर मैं पेरीमीटर लूँ तो पेरीमीटर मतलब सभी साइड का प्लस, ए बी का प्लस, बी सी का प्लस, और दोस्तों ए सी का प्लस, और इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 24 सेंटीमीटर। तो मैं 24 लिख रहा हूं। तो देखो कभी भी याद रखना पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का प्लस। यस, ये कितना है दोस्तों एक्स है, ये बी सी कितना है दोस्तों वाई है, और ये कितना है दोस्तों एक्स है, और ये 24 है। फाइनली एक्स और एक्स 2x हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, और ये कितना है दोस्तों 24। तो फाइनली ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब पहला इक्वेशन बनने के बाद दोस्तों अब बस मारामारी होने वाली है सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो प्लीज आपका ध्यान होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बिना मतलब की बातें मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। अब अगर हम क्वेश्चन देखें दोस्तों तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो बहुत सारे लोगों को बहुत टेंशन आता है, पर अगर वो मेरे फंडे को अगर समझ जाए तो वर्ड प्रॉब्लम उनके लिए इजी हो जाएगा। द लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रेंट साइड को हमने क्या कंसिडर किया, देखो ना ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट एक्स लिया है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम दी सेकेंड कंडीशन, लेंथ ऑफ कॉन्ग्रेंट साइड मतलब एक्स, कॉन्ग्रेंट साइड इज मतलब दोस्तों इक्वल होता है, ये हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में समझा करो, 13 लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ट्वाइस द 13 लेस मतलब, 13 लेस मतलब -13। देखो ना 13 सेंटीमीटर लेस बोला है, अगर 13 सेंटीमीटर मोर बोला होता तो क्या लेते, कमेंट करो। यस, +13 लेते। तो भाई इस लेवल की पढ़ाई करके जानी पड़ेगी। ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, बेस क्या है दोस्तों वाई है, पर ट्वाइस लेना है। अगर यहाँ थ्राइस बोला होता तो आप क्या लेते, 3y लेते। तो यहाँ पे यस वाई आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा वाई। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x है, ये 2y यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, -13 समथिंग, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। हाँ, अब हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड लेंथ ऑफ ऑल साइड फाइंड आउट करना, मतलब एक्स और वाई निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये y है, यहाँ पे ये 2y है, मतलब इस इक्वेशन को अपने को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो देखो मैं इसके बाद क्या करूंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4x + 2y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 48। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारा नया इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इसका 2y यहाँ प्लस ऑफ माइनस है, तो मतलब अब यहाँ पे आप लिख सकते हो दोस्तों ऐड इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। चलो कमेंट करके बताओ कि मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ। मैं ऐड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट साइन होता है, तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा x - 2y विच इज इक्वल टू -13। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4x + 2y विच इज इक्वल टू 48। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसे ऐड करना है। तो देखो भाई इनको तो ऐड करना ही है, तो यहाँ पे ऐड में हम डायरेक्ट कोई साइन चेंज नहीं होगा, बस ये दोनों गायब हो जाएंगे। और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 5x, और यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और 48 में से अगर मैं 13 को माइनस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आंसर 35 आएगा। और फाइनली हमें x का जो वैल्यू है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x का जो वैल्यू है दोस्तों, देखो 5 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 7 मिलेगा, और x अगर आपको 7 मिल गया तो आप y आराम से निकाल सकते हो। y कैसे निकालोगे, किसी भी इक्वेशन में इस x के वैल्यू को पुटअप कर दो, आपको मिल जाएगा। जैसे मैं अगर समझो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो पुट x7 इन इक्वेशन 1, और 1 में अगर मैं x7 कर रहा हूँ तो ये देखो 2, x का वैल्यू क्या है दोस्तों 7 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस y है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 24। तो देखो यहाँ पे जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं इसे साइड में ले रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या आएगा दोस्तों, 7 2 सा क्या आएगा दोस्तों 14, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस y, और यहाँ पे 24। देन y विच इज इक्वल टू 24 - 14, देन y इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों 10। तो आप लास्ट में लिखोगे, लास्ट में आपको आंसर कैसे लिखना है, प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे, द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 7 एंड 10। तो ऐसे आपको लिखना है, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इजी हो गया। यस, सेंटीमीटर लिखना मत भूलना, नहीं तो मार्क्स जा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। पहले मुझे कमेंट करके बताओ कितना मजा आ रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब लेकर आया हूं दोस्तों। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ट्रेन ट्रेवल्स
250 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड बाई जुलाई 22 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज, देखो यहाँ पे भी स्पीड बोला है, फिर से उन्होंने स्पीड ही कंसिडर किया है, तो अगर उन्होंने फिर से वही चीज कंसिडर किया है, यहाँ पे अगर दूसरा कुछ कंसिडर करते, देखो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीजेस बाय समथिंग और इट टेक 1 आवर, दिखाई दे रहा है कि इट टेक 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास दो कंडीशंस नहीं है। अगर आप देखोगे ट्रेन ट्रेवल 240 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और फिर से उन्होंने ये जो दूसरा देखा है ना कितना टाइम लग रहा है 1 आवर, तो एक ही हमें हमारे पास कंडीशंस है, तो ये समझ में आ रहा है कि भाई ये लेसन नंबर सेकंड का क्वेश्चन है। बट देखो यहाँ पे आपको मैं समझा दे रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आप दो वेरिएबल कैसे कंसिडर करोगे, जो हमने पहला वाला अगर हमने जो पहला वाला अगर आपको सम बताया था, तो पहले वाले सम में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था, इसलिए हमने एक्स और वाई कंसिडर किया। दूसरा वाला अगर आप सम देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो सेम साइड जो था और जो साइड जो कॉन्ग्रेंट साइड था उसको हमने एक्स लिया था और जो उसका बेस था उसको वाई लिया था, पर यहाँ पे एक ही पैरामीटर के बारे में बात हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए हम चलते हैं इसको सम को फटाफट सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले देखो इस सम में क्या लेंगे, लेट इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स, हाँ और याद रखना इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर, हम इसमें ही रख रहे हैं इसका यूनिट, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दिया है ना, देखो स्पीड का यहाँ से भी आप देख के लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इनिशियली हमने ये लिया है, बाद में देखो इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर, बाद में स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो भाई सेम टू सेम लिख रहा हूं, इंक्रीज्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों इसको हम इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x प्लस 12 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है सभी को, पहले x था फिर से वो 12 से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब जितना पहले था x है उसमें 12 हमने क्या कर दिया दोस्तों, इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, देखो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये टाइम कितना ले रहा है दोस्तों, 1 आवर ले रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम जो है उसका फॉर्मूला होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, स्पीड। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पता होना चाहिए, टाइम विच इज इक्वल टू, या तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको पता होना चाहिए। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आराम से सम सॉल्व कर लोगे। अब देखो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको समझना है दोस्तों। देखो यहाँ पे फ्रॉम दी गिवन कंडीशन, अब फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन नहीं लेना है, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है, फिर यहाँ पे भी कुछ टाइम लग रहा है, और ध्यान से सम को अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि दोस्तों देखो ट्रेन ट्रेवल 240 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर समझो यहाँ पे अगर मैं टाइम निकालू पहले वाले का, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 240 किलोमीटर है, और यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, मतलब अपना जो इनिशियल स्पीड कितना था, x था, तो देखो ना डिस्टेंस 240, स्पीड कितना है दोस्तों, x, सिंपल सा हो गया। देन अगर आप देखोगे इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर पर आवर, तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ पता है, उतना ही डिस्टेंस है, 240 का ही डिस्टेंस है, बट उसका स्पीड क्या हो गया दोस्तों, बढ़ गया है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x प्लस 12 आएगा, और इट टेक 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो दोस्तों देखो पहले, अब ध्यान से आपको ये चीजें, ये कंडीशन को ध्यान क्यों आपको समझना है कि पहले उसी स्पीड में जा रहा था और बाद में हमने क्या कर दिया, स्पीड को और बढ़ा दिया। तो अगर समझो पहले 5 घंटा ले रहा था, तो इसके यहाँ पे इस वाले स्पीड को बढ़ाने के बाद वो कितने घंटे में पहुंच रहा है, 4 ही घंटे में पहुंच रहा है, क्योंकि 1 घंटा क्या कर रहा है दोस्तों, कम ले रहा है। तो ये टाइम की चीज है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर समझो अगर ये 5 ले रहा है, ये अगर समझो 5 आवर्स ले रहा है, ये कितना ले रहा है, 4 आवर्स ले रहा है, तो 5 में से मैं 4 को क्या करूंगा दोस्तों, 1 लाने के लिए क्या करूंगा, माइनस करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ, तो देखो पहले कितना, जितना टाइम ले रहा था, दूसरे बार क्या हो गया, वो कम टाइम ले रहा है, और कितना कम टाइम ले रहा है, 1 आवर का। तो वहां तक वो क्या हो जा रहा है दोस्तों, पहुंच जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ध्यान से चलूं, ध्यान से अगर मैं अच्छे से सभी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो देखो आप आगे का पार्ट भी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है।
अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 240 दोनों में है, तो हमने 240 बाहर ले लिया। अंदर क्या है दोस्तों, 1/x है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 यहाँ पे क्या है दोस्तों, x+12 है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 है। अब देखो हमने पूरा का पूरा लिख दिया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये देखो ये 240 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा x+12, और ये x यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये आगे का पार्ट आपको आराम से सॉल्व करने आएगा, बस हो सकता है कि आपको फैक्टर ना निकालने आए। अब दोस्तों ये वाला पार्ट होने के बाद देखो मैं आगे चल रहा हूँ। अब आगे मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये 240 है, यहाँ पे देखो ये x x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों 12, यहाँ पे x², और यहाँ पे दोस्तों 12x, और यहाँ पे 1। अब दोस्तों क्या हो जाएगा पता है, ये 240 और ये 12 मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे भेज दो, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होके यही रहेगा। अब देखो दोस्तों x² + 12x, हाँ ये वाला पार्ट जो है, ये देखो ये वाले पार्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा दोस्तों, देखो 12 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो मैं 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे 8 आएगा, और 12 4 ज़ा 48, और 4 12 24, और तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 2 8 8 और साथ में एक 0, तो फाइनली अगर मैं लिखूँ तो x² + 12x - 2 8 8 0 और ये 0। अब फाइनली दोस्तों हमें क्या करना है, इसका फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स निकालना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी सम, अगर कितना भी उल्टा पुल्टा सम आए, पर आपको फैक्टर्स निकालने में कभी तकलीफ नहीं होगा। तो दोस्तों देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2880, सबसे पहले आपको पता है कि ये 2880 किसका मल्टीप्लीकेशन है, 240 और किसका है दोस्तों, 12 का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसे इसे मैं क्या करूंगा, 24 × 10 लिखूंगा। देखो, और इसको जितना छोटा कर सकते हो दोस्तों उतना छोटा करो। ये देखो इसको आप क्या करोगे, 12 × 2 करोगे। ये 10 को क्या करोगे दोस्तों, 10 को 2 इंटू क्या करोगे दोस्तों 5, और इसको 12 इंटू क्या करोगे दोस्तों 6 करोगे। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा 3 4 जा लिख देता हूँ। देखो ये 3 4 जा हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। और यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसे मैं 2 × 3 लिख दे रहा हूँ। अब अगर आप चाहिए तो 3, इसको भी 2 × 2 लिख दो, ये भी 2, ये भी 2, ये 5, ये 2, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उल्टा फुल्टा कैलकुलेशन लेना है। ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों जिसका मल्टीप्लाई करके तो 2880 आएगा ही, और उसका माइनस करके, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस करके आंसर 12 आना चाहिए। तो ऐसा आपको कोई भी नंबर यहाँ पे डिसाइड करना है। तो दोस्तों हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो रैंडमली कोई भी आप नंबर ले लो। देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 3 2 जा, ये देखो ये पूरे 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो 2 2 जा 4, 2 2 2, तो यहाँ पे टोटल 2 कितने हुए दोस्तों, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये 6 है। तो अगर मैं 6, अगर समझो 2 जो है रैंडमली मैं कोई भी इसमें से 2, देखो ये 3 2 जा 6, 6 2 जा कितना होगा दोस्तों 12 होगा, और 12 2 जा कितना होगा दोस्तों 24 होगा, 24 2 जा कितना होगा दोस्तों 48 होगा। तो एक रैंडमली हम नंबर 48 ले रहे हैं। अब बाकी वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों, 5 3 जा कितना होगा दोस्तों 15, 15 2 जा कितना होगा दोस्तों 30, और 32 जा कितना होगा दोस्तों 60। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें 48 और 60 मिला। अभी ऐसे आप रैंडमली कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो दो। अब मैं क्यों यहाँ पे 3 4 नंबर एक साथ लिया था, क्योंकि मुझे बड़े नंबर चाहिए थे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके भी मुझे, और मल्टीप्लाई इसका पूरे का करोगे तो ये आपको मिलेगा ही, पर अगर इसका आप माइनस करते हो तो आपको 12 मिल जाता है। तो इस तरह से आप फास्ट फैक्टर्स निकाल सकते हो। अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप इस तरह से आपको फैक्टर्स निकालना है दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये 0 है, ये x² है, यहाँ पे देखो चेंजेस होके क्या आ जाएगा दोस्तों, पहला 60 आएगा, फिर 48 आएगा। पहला साइन क्या है दोस्तों, प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसके पीछे x, इसके पीछे भी x, और यहाँ पे 2880। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, देखो दोनों में से ध्यान से x बाहर आएगा, तो x प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60, यहाँ पे भी सेम टू सेम ये ब्रैकेट में आएगा दोस्तों x + 60। तो x + 60 रखने के लिए दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बस मुझे x रखना है, तो बाहर हम क्या लेंगे दोस्तों 48 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखो ये 0 है, ये x, ये देखो x + 60 दोनों में है तो उसको 1 टाइम, और x - 48 को 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, x + 60 = 0, x - 48 = 0, x which is equal to 48, और यहाँ पे x which is equal to -60। अब दोस्तों आपको पता है कि हमने x किसको कंसिडर किया है, x हमने लिया है स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x km/h। तो दोस्तों स्पीड को अगर हमने x कंसिडर किया है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि स्पीड कैन नॉट
बी नेगेटिव एंड देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -60, ये इक्वल नहीं होगा और देयरफॉर x हमारा जो है दोस्तों किसको इक्वल होगा 48 को, तो 48 को इक्वल होगा और लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे दोस्तों, देयरफॉर द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना आएगा दोस्तों 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको फाइनल आंसर आपको दोस्तों मिल गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा सम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और ये मार्च 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया और इस तरह का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 460 इज डिवाइडेड बाय, अगर हम किसी भी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम इनडायरेक्टली हम क्या कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, डिविडेंड। तो मतलब अपने को ये क्या दिया है दोस्तों, डिविडेंड दिया है। डिविडेंड हमें कितना दिया है दोस्तों 460। देन द क्वोशिएंट इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिविजर। तो देखो अगर 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिविजर, अभी तक अपने को पता नहीं कि डिविजर क्या है। देन रिमाइंडर अपने को पता चल गया दोस्तों, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट पता चल गया कि भाई रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर हमें कितना दिया है दोस्तों, रिमाइंडर कितना दिया है, रिमाइंडर इज 5। तो रिमाइंडर अपने को डायरेक्ट क्या दिया है दोस्तों 5। फाइंड द क्वोशिएंट एंड डिविजर, हमें क्या करना है, क्वोशिएंट और डिविजर फाइंड आउट करना है। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, जिस नंबर अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं इनडायरेक्टली वो डिविजर है। क्वोशिएंट इज 2 टाइम्स द डिविजर, यहाँ पे भी हमें समझ में आ रहा है कि ये भी डिविजर ही है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें पता चल गया है कि लेट डिविजर, जो हम डिविजर है दोस्तों बी एक्स हम ले रहे हैं दोस्तों, हम डिविजर को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक्स कर रहे हैं। और ये मैंने बोला ना एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पे बोला है ना 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, तो ये जो डिविजर है हमारा वो नेचुरल नंबर है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से स्टार्ट होता है, मतलब ये माइनस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों इसके लिए आपको एक छोटी क्लास का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो हम यूज करते थे दोस्तों। देखो कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, डिविडेंड विच इज इक्वल टू डिविजर और प्लस कोसेंट मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर। ये आपको एक, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, इससे कोशेंट मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे प्लस क्या आएगा दोस्तों, रिमाइंडर। ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए दोस्तों, पता होना चाहिए। देन आराम से इस सम को आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास सब कुछ है, डिविडेंड है हमारे पास, रिमाइंडर है, डिविजर है, क्या नहीं है दोस्तों, कोशेंट नहीं है। तो कोशेंट भी आप निकाल सकते हो। कोशेंट क्या बोला है दोस्तों, कोशेंट इज 2 मोर, 2 मोर मतलब दोस्तों प्लस है, मतलब +2 है। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, 9 टाइम्स द डिविजर, डिविजर हमारा क्या है x है, 9 टाइम्स मतलब 9x। तो देखो भाई इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी इजी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे डिविडेंड क्या है दोस्तों 460 है। शायद अब आपको बहुत मजा आ रहा होगा कि यार ये तो बहुत इजी है सर, यहाँ पे x है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बोले, देखो हमने यहाँ पे डिविडेंड लिखा है, यहाँ पे हमने x लिखा है, और यहाँ पे दोस्तों अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्या है दोस्तों 9x + 2 है, और यहाँ पे प्लस अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ तो दोस्तों क्या है 5 है। तो ये क्या आएगा दोस्तों 460, ये क्या आएगा दोस्तों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9x² + 2x और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5। तो ये क्या हो जाएगा 9x² + 2x + 5 और -460 और यहाँ पे 0। और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये देखो ये 9x² पहले लिख दे रहा हूँ + 2x, और अगर मैं 5 कर रहा हूँ तो ये 455 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो ना इसमें से 5 माइनस हो जाएगा। अब इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो लगभग अपना काम हो जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों नंबर का आपको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 455 मल्टीप्लाई बाय आपको 9 पता होना चाहिए। अगर मैं 455 को 9 से 9 5 अगर हम देखें तो 45 होगा, 4 कैरी, 9 5 45 और 4 अगर मैं ऐड करूँ तो दोस्तों 49 होगा, 4 कैरी, 9 4 36 और तो इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या मिला दोस्तों 4095। और आपको पता है ये 4095 किसका मल्टीप्लीकेशन है, ये दोनों का। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये 455 मल्टीप्लाई बाय क्या है दोस्तों 9 है। अब मुझे ये जो नंबर्स मिला है दोस्तों, हमें इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कोई भी जो नंबर हमें चाहिए ये आना चाहिए, और दोस्तों माइनस करके हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो इनडायरेक्टली हमें पता चल गया कि कोई बड़ा ही नंबर है। और एक हमारे पास हिंट है, एक हमारे पास हिंट है कि दोस्तों ये नंबर्स 5 के रेंज में आने वाला है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें कितना चाहिए दोस्तों 5, मतलब दोनों का डिफरेंस हमें क्या चाहिए दोस्तों 2 चाहिए, बट यहाँ पे 5 है। तो एक आपको आइडिया आ गया कि ये नंबर्स जो है दोस्तों 5 के रेंज में होगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
आप इस वाले को 5 से डिवाइड कर दो। देखो 4 4 5 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 9 जा 45 और यहाँ पे 1 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 91 इंटू 5 इंटू 9। और 91 को अगर मैं देखूँ तो 13 इंटू मैं 7 लिख सकता हूँ। हाँ 13 इंटू मैं 7 लिख सकता हूँ इंटू 5 इंटू 9। अब थोड़ा बहुत मैं ट्राई करूंगा कि भाई देखता हूँ इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है क्या। अब यहाँ पे उल्टा पुल्टा आप मल्टीप्लिकेशन करो, अगर देखो आंसर आ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो इसको और, क्योंकि ये देखो हम ज्यादा से ज्यादा इसको 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये देखो 13 इंटू 5 कितना होता है 65, क्योंकि मुझे एक 5 वाला टर्म दिखना चाहिए। और 7 इंटू 9 कितना होता है दोस्तों 63। अब देखो 65 और 63 में अगर आप माइनस करते हो तो आंसर 2 आता है दोस्तों। अब बताओ, इतना सिंपल तरीका भी आपको साइड में बताते जा रहा हूँ, कभी भी अगर फैक्टर में प्रॉब्लम हो तो आप निकाल सकते हो। अब देखो ये 9x² है, यहाँ पे ये प्लस है, 65 लिखो, x लिखो, माइनस 63x लिखो, 455 इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों में से 9 कॉमन है, x कॉमन है, तो अंदर x बचेगा। और 9 के टेबल में 65 आता है क्या, नहीं आता है, तो अपन ये 9 कॉमन नहीं ले पाएंगे, तो ये 9 भाई ऐसे ही रहेगा। और ये 65 भी ऐसे ही रहेगा, बस x कॉमन आएगा। इसके अंदर से अगर मैं बात करूँ तो हम x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x अंदर रहना चाहिए, तो ये x अंदर ही रहना चाहिए, x को आप कॉमन नहीं ले पाओगे। और दोस्तों साथ में अंदर 9 भी रहना चाहिए, अगर x और 9 है तो 9 के टेबल में 63 कितने टाइम में आता है दोस्तों 7 टाइम में, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7। अब देखो 7 9 सा 63 होता है। और सेम टू सेम जो यहाँ पे है वो सेम टू सेम आप लिख दो, देखो ये ब्रैकेट सेम टू सेम लिख दो। और बस ये देखो कि ये यहाँ पे जो 9 है, 9 के टेबल में 63 कितने टाइम में आता है वो आप बाहर लिख दो 7 टाइम में। और इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या है 0 है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 9x प्लस 65 विच इज इक्वल टू 0। या तो रुको एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, जो रिपीटेड है, और बाद में ये वाला देखो, ये वाला रिपीटेड वाला 1 टाइम, फिर x माइनस 7 1 टाइम इक्वल टू 0। देन 9x प्लस 65 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7, 9x इक्वल टू माइनस 65, x इक्वल टू माइनस 65/9। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं, अब मैं वो लिख नहीं रहा हूँ, आपको खुद समझना है। यहाँ पे हमें क्या बोला है, जो हमारा x है दोस्तों क्या है, डिविजर है। और यहाँ पे क्या बोला है कि डिविजर जो होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिविजर x इज नेचुरल नंबर एंड देयरफॉर x जो है नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए x जो है दोस्तों माइनस फॉर्म वाला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा x दोस्तों क्या आएगा 7। तो हमें डिविजर पूछा है, तो डिविजर अपना तो 7 आ गया दोस्तों, डिविजर। उन्होंने हमें डिविजर पूछा तो डिविजर अपना कितना आ गया दोस्तों 7। और नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देख लो यहाँ पे 9x+2 है, तो जस्ट यहाँ पे आप 7 रख दो दोस्तों। तो मुझे लग रहा है 9 7 जा 63 और +2 तो 65 आंसर आएगा। तो देखो भाई इस तरह से बहुत मजेदार तरीके से हम चीजों को करवा रहे हैं, पूरा का पूरा ध्यान से अगर आप सॉल्व करोगे तो प्रीवियस ईयर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको हॉट्स के करवा दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड एंड द रिमेनिंग 2 स्टूडेंट आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इनडायरेक्टली हमें एक ही डेटा पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, लेट जो हमें पूछा जाता है क्वेश्चन में लास्ट में वही लिखना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो समझ जाना ये एक कंडीशन है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मतलब ये क्या है हमारा फ्रॉम दी गिवन कंडीशन है दोस्तों। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्या है दोस्तों एक्स है, इक्वल टू में मैंने ले लिया ये टोटल नंबर है, जैसे 100 200 500 जो टोटल है, तो इक्वल टू में मैंने ले लिया, मैंने एक्स लिया। अब उसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, 7/2 टाइम्स द 7/2 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर रूट ऑफ दी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर रूट लेना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब क्या होता है एक्स, ऑन द ग्राउंड एंड रिमेनिंग 2 स्टूडेंट आर स्टडिंग इन द क्लासरूम। दो ऐसे स्टूडेंट है जो क्लासरूम में ऐड कर रहे हैं, और ये दोनों का टोटल क्या है दोस्तों एक्स है, तो टोटल मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस करेंगे बस। अब भाई इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो सबसे पहली बात कि जब भी अगर इस तरह का कैलकुलेशन आता है तो एक टेंशन आता है, तो आप क्या करो पता है, इस 2 को वहां पे भेजो, रूट वाला पार्ट अकेला रखो। अब ये रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऐसे लिख देना। तो अब देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 49, 2 का स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों 4, और ये इसका रूट हट जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये स्क्वायरिंग इस फॉर्म में रहेगा,
इस फॉर्म में स्क्वायरिंग रहेगा, अकेले अकेले का स्क्वायर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 49x/4, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप अप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ए कितना है दोस्तों x है, बी कितना है दोस्तों 2 है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 49x/4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4। अब अगर हम ध्यान से देखें पूरे इक्वेशन को अगर आप उन 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोस्तों ये 4x² हो जाएगा, ये 16x हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। और अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो 4x माइनस 16x माइनस 49x+16 विच इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x², ये दोनों का प्लस आई थिंक 65x और प्लस 16। अब दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, इनडायरेक्टली अपने को x चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहिए, तो देखो इसका कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। देखो 16 4 सा कितना होता है दोस्तों 64, मतलब ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 64 आना चाहिए और उसी नंबर का प्लस करके, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, हमें 65 मिलना चाहिए। तो भाई 64 1 जा मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, दोनों का प्लस करोगे तो 65 आएगा। तो देखो दोस्तों ये 4x² है, यहाँ पे अब रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों 64 और 1, दोनों के पीछे x लगा दो, पहला साइन माइनस है, माइनस प्लस माइनस और प्लस 16। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों का अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो 4 बाहर आएगा, x बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा x, और अगर मैं 4 से इसको डिवाइड कर तो 16 आएगा और x बाहर चलेगा। और यहाँ पे भी सेम मैंने बोला है, जो पहला ब्रैकेट है वो सेम रखो, और यहाँ पे बस x चाहिए, तो बाहर क्या बचा 1, तो 1 और माइनस फॉर्म में। तो भाई जल्दी जल्दी फटाफट अब आपको पता चल गया है। तो देखो यहाँ पे हम जो रिपीटेड रहता है उसको पहले लिखते हैं, फिर 4x और ये -1 को लिखते हैं। अब यहाँ पे x माइनस 16 इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 16, 4x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1, देन x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1/4। हाँ, अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, कभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रैक्शन में नहीं होते। नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल यहाँ पे लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, एंड देयरफॉर ये हमारा x का वैल्यू रिजेक्ट हो गया, और फाइनली हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए दोस्तों 16। वो देखो कितने सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए। इस टाइप के यही सब क्वेश्चन तो भाई हॉट्स के क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ईयर्स में यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, पर ये भी पूछा गया एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 टैप्स इन 1/13 मिनट्स। इनडायरेक्टली मिनट्स में बात हो रही है, तो स्मॉलर टैप अलॉन टेक 3 मिनट्स मोर देन बिगर टैप। तो देखो जो सबसे पहले जो पीछे रहता है ना, और जब कंपैरिजन रहता है तो वहां पे हम पीछे वाले को x लेते हैं और आगे वाला उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे बिगर टैब का आप क्या लिखोगे, बिगर टैग जो टैब है दोस्तों उसको आप x कंसिडर करोगे। फिल द टैंक, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैब टू फिल द टैंक। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोस्तों लेट टाइम टेकन बाय बिगर टैब टू फिल दी टैंक ना, टैंक के बारे में बात हो रहा है, हाँ, टू फिल दी टैंक। तो इसका मैं जो टाइम ले रहा हूँ दोस्तों x मिनट ले रहा हूँ। अगर ये x मिनट ले रहा है तो आपको देखो यहाँ पे बोला है द स्मॉलर टैंक अलॉन टेक 3 मिनट मोर देन बिगर टैंक, मतलब स्मॉलर टैंक जो है वो दोस्तों 3 मिनट ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे हम अगर मैं स्मॉलर, देखो यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब टू फिल दी टैंक। तो भाई ये 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, मतलब ये x+3, अगर 3 मिनट लेस लेता तो x-3 हम लेते। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों x+3 मिनट। और कभी भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, ये मिनट वाले जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 1 मिनट का निकालने की कोशिश करना है। तो टाइम टेकन बाय बिगर टैप टू फिल द टैंक इन 1 मिनट ऐसे लिखना है। तो देखो आप, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 मिनट लिख रहा हूँ, 1 मिनट। 1 मिनट में कितना टाइम लेगा, बिगर टैप और स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा दोस्तों, वो अपने को हमेशा निकालना है। अब देखो दोस्तों स्टेटमेंट कैसे लिखना वो भी सिखा दे रहा हूँ, टाइम टेकन बाय बिगर टैप टू फिल द टैंक इन 1 मिनट ऐसे आप लिखना। तो दोस्तों जस्ट इसका आप रेसिप्रोकल कर देना 1/x मिनट। 1 मिनट का हमेशा निकालते टाइम हमेशा याद रखना कि आपको ऐसे ही डिवाइड करना है, मतलब रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। इसको भी आप उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा
1/x+3 मिनट। याद रखना इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के टाइम वाले क्वेश्चन में आपको रेसिप्रोकल करना है। अब दोस्तों ओवरऑल अगर मैं दोनों टैब को मिला दूं तो दोनों टैब मिलके टैंक को फिल अप करने के लिए कितना मिनट लगा रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है अ टैंक कैन फिल अप बाय 2 टैब इन कितने मिनट में। तो देखो यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये टैंक, सेम टू सेम लाइन, टैंक कैन बी, कुछ अपने मन से नहीं लिखना है, सब यहाँ से देख देख के लिखना है, फिल्ड अप बाय 2 टैब्स इन 1/13 मिनट्स। अब मिनट्स है तो इनडायरेक्टली आप इसे ये भी लिख सकते हो दोस्तों, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, 13 3 कितना होता है दोस्तों 39, उसमें 1 को प्लस कर दो 40 हो जाएगा, 40/3 मिनट। बट दोस्तों हमें क्या करना है, हमें 1 मिनट का फाइंड आउट करना है, इसका भी जैसे हमने ये दोनों का 1 1 मिनट निकाला तो इसका भी 1 मिनट का निकालो। तो इसका भी अगर हम 1 मिनट का अगर हम निकालें तो 1 मिनट में इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1 मिनट में ये भी क्या हो जाएगा 30/40 मिनट्स हो जाएगा। तो ये याद रखना। तो दोस्तों अब देखो ये भी 1 मिनट, ये भी 1 मिनट, ये भी 1 मिनट, तो अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे पता है, अब 1 मिनट का हम फ्रॉम दी गिवन कंडीशन लेंगे, फ्रॉम दी गिवन कंडीशन। अब हम 1 मिनट के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे कि टैंक 1 मिनट में कितना फिलअप कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मिनट में बिगर टैब लेंगे तो 1/x है, स्मॉलर टैब लेंगे तो दोस्तों 1/x+3 है, और जो टाइम है 1 मिनट के लिए कितना है दोस्तों 13/40 है। तो ये याद रखना आपको, अगर 1 मिनट वाले क्वेश्चन आया तो भाई इसी तरह से सॉल्व करना है। अब ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो दोस्तों x+3, ये वाला x यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, और यहाँ पे x+3, और यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 40 है। फाइनली x और x कितना हो जाएगा दोस्तों 2x+3, और यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और फाइनली यहाँ पे 13/40। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करना है दोस्तों, जस्ट 40 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 40 2x+3, और यहाँ पे 13x² प्लस 3x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 80x, यहाँ पे 120, यहाँ पे 13x, और यहाँ पे 39x। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x, 39x माइनस 80x और माइनस 120, तो ये 13x, सही लिखा हो ना। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये दोनों का अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है 41 आएगा, फिर भी मैं कैलकुलेट करके देख ले रहा हूँ, रिस्क नहीं लूँगा। यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 7 में से 3 के 4 1, हाँ 41, तो ये 41x आएगा, और दोस्तों ये 120। अब यहाँ पे असली खेल चालू होता है कि आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसका, ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं दोस्तों जिसका मल्टीप्लाई करके दोस्तों कितना आना चाहिए, 120 और 13 को आप जस्ट मल्टीप्लाई कर लेना। ये काम मैं आपको दे रहा हूँ, देखो मैं मल्टीप्लाई करके बता भी दे रहा हूँ। 120 मल्टीप्लाई बाय इंजीनियरिंग का कैलसी यूज कर रहा हूँ दोस्तों, तो 1560 है, और उसका अगर आप माइनस करते हो तो आंसर 41 होना चाहिए। तो आपको मैंने ऑलरेडी पीछे सिखा दिया कि इसके आंसर्स कैसे निकालने का फैक्टर्स। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ दोस्तों, कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, वो आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकालना। तो 65 इंटू 24 होगा शायद, हाँ। तो यहाँ पे जो मैं फैक्टर्स ले रहा हूँ और 65 में से अगर मैं 24 को माइनस कर रहा हूँ तो 41 आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, पर आपको वो फैक्टराइजेशन मेथड से पता करना है, तो आप आराम से उसको पता कर लेना। मैंने 2 सम्स में आपको पीछे सिखाया है, तो आपका वीडियो बिना मतलब का लेंथी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, और कैसे ले रहा हूँ आपको पता है। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर्स है दोस्तों 1560 मल्टीप्लाई करने पर, और इसका फैक्टर्स है दोस्तों 65 और 24, और जस्ट माइनस करोगे तो ये मिल रहा है। तो यहाँ पे 65, और यहाँ पे दोस्तों 24, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस 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 प्लस, साथ में एक्स और माइनस 120। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो दोनों में से x कॉमन आएगा, 13 भी कॉमन आएगा, और यहाँ से एक x है 5 आएगा, और यहाँ पे ये सेम टू सेम x माइनस 5 है। और अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे से क्या आएगा दोस्तों 24 बाहर आएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे x माइनस 5 और यहाँ पे 13x माइनस 24। तो ये हमारे पास वैल्यूज मिले हैं। यहाँ पे दोस्तों 0 है, ये 0 0 0 0,
अब दोस्तों x माइनस फाइव विच इज इक्वल टू 0 और 13x माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0। तो x विच इज इक्वल टू 5, 13x माइनस 24, देन x इक्वल टू 24/13। तो ये यहाँ पे हमारा वैल्यू आया। यहाँ पे एक चीज़ मैं ध्यान से देख लूँ कि यहाँ पे +24 है ना। हाँ, यहाँ पे ये प्लस आएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी ये प्लस, ये भी प्लस, और यहाँ पे ये माइनस, ये माइनस। हाँ, अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें इनडायरेक्टली हमने x को क्या कंसिडर किया था दोस्तों? देखो x को हमने क्या कंसिडर किया था? टाइम। टाइम अपना दोस्तों x है, और टाइम जो है दोस्तों वो नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमारा ये है। अब दोस्तों आप यहाँ पे अब बिगर टैप के लिए कितना टाइम लग रहा था दोस्तों? x मिनट मतलब 5 मिनट होगा। और दोस्तों अगर मैं स्मॉलर टैब की बात करूं, तो देखो स्मॉलर टैब की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कितना टाइम लग रहा था? x+5 था कि नहीं, x+3 था, x+3 था। तो दोस्तों ये 5+3 मतलब 8 मिनट लग रहा है। तो देख लो भाई, सही है ना? x+3, यस x+3। तो दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्टली अपने को पता चल गया कि एक के लिए 5 मिनट लग रहा है और एक के लिए 8 मिनट लग रहा है, तो हमें इनडायरेक्टली वही सॉल्व करने के लिए बोला गया था। तो भाई इस तरह के अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है वो 2019 में पूछा गया है, और ये 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये वाला हम सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, देखो यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर इज 400। दो स्क्वायर के एरिया का सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, अगर मैं 2 स्क्वायर के एरिया का अगर मैं प्लस करूँ तो 400 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16, फाइंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। हमें दोनों स्क्वायर के साइड्स को क्या करना है? पता करना है। तो देखो मैं सबसे पहले, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा लेट साइड ऑफ 1 स्क्वायर बी x मीटर में है, मीटर स्क्वायर मीटर है ना, ये देखो ना यहाँ पे, तो x मीटर हमने उसका साइड ले लिया। अगर मैंने इसका साइड x मीटर ले लिया तो इसमें एक वर्ड आ रहा है दोस्तों पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा दोस्तों? 4x होगा। जो हमारा साइड रहता है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, तो और ये 4x मीटर इसका पेरीमीटर होगा। अब मुझे अगर समझो, जो मुझे अदर स्क्वायर है उसका मुझे साइड नहीं पता है दोस्तों, पर उसका मुझे पता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16, मतलब दोनों के पेरीमीटर के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों 16 है। इससे ये पता चल रहा है कि इसका पेरीमीटर जितना होगा दूसरे वाले का पेरीमीटर उससे 16 बड़ा होगा। ये आपको समझ में आया कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 16 का। अगर जैसे मैं बोलूंगा मेरा जितना एज है और इस मार्कर का जितना एज है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 2 ईयर्स का है, तो इससे ये पता चलेगा कि मैं इससे 2 ईयर्स ज्यादा या कम रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो, मैंने अगर समझो इसको x कंसिडर किया, तो दूसरा वाला दोस्तों देखो, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 16 है, तो मतलब 16 यहाँ पे क्या रहेगा? डिफरेंस है दोनों का। तो आप कैसे कंसिडर करोगे? देखो ये 4x है, अगर ये सपोज ये 4x है तो 16 का डिफरेंस है, तो मतलब ये 16 इससे क्या होगा दोस्तों? बड़ा होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कंसिडर कर लो। अब दोस्तों ये देखो यहाँ पे अदर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पेरीमीटर ऑफ अदर स्क्वायर। पर मुझे क्या चाहिए दोस्तों? साइड चाहिए। तो अगर मैं साइड निकालने जाऊँ तो साइड निकालते टाइम दोस्तों ये देखो मैं यहाँ पे पेरीमीटर लिख रहा हूँ, और पेरीमीटर को अगर मुझे समझो किसी भी पेरीमीटर का कोई भी जो स्क्वायर है उसका अगर मुझे साइड चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ पता है? पेरीमीटर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे साइड मिल जाएगा। जैसे अगर समझो मुझे इसका साइड चाहिए, तो ये देखो 4x है, उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो जैसे ये 4x को आप 4 से डिवाइड करोगे, साइड आपको x मिल जाएगा, और x साइड है। तो ऐसे कोई भी पेरीमीटर है, अगर उसका साइड अगर आपको चाहिए तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो देखो ये पेरीमीटर है, इसके साइड चाहिए तो मुझे 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो भाई इसके अंदर से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 देखो हमने कॉमन लिया, तो अंदर x और 16 4 के टेबल में 4 टाइम में आता है, और ये 4 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों x+4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? मीटर। इस तरह से हम लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो आप इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, फटाफट ध्यान दो। देखो मैं अब क्या कर रहा हूँ, दोनों का मुझे क्या मिल चुका है दोस्तों? दोनों का मुझे लगभग, मुझे दोनों का साइड मिल चुका है। अब मैं उसका अब गिवन कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो फ्रॉम दी गिवन कंडीशन,
अब देखो दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट वाले का जो हमें साइड है x मिला है, तो हम क्या करेंगे, इसके साइड का स्क्वायर, और दूसरे वाले का साइड हमें x+4 मिला है, इसका स्क्वायर, और दोनों का हम प्लस करेंगे। देखो लिखा है ना, सम ऑफ दिस एरियाज ऑफ, एरियाज मैंने पहले वाले का लिया क्योंकि साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, ये भी साइड का स्क्वायर है और दोनों का सम है, और उसका आंसर कितना है दोस्तों 400। तो ये यहाँ पे क्या आएगा 400। अब मैं इसे अगर सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना है एक्स, बी कितना है दोस्तों 4, और बी का स्क्वायर 16, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 400। देन एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये क्या आएगा दोस्तों 8x हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और ये 400 और इक्वल टू 0। देन 2x स्क्वायर प्लस 8x, और ये 384 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं पूरे को 2 से डिवाइड करूँ तो ये एक्स स्क्वायर, ये 4x, और दोस्तों अगर मैं इसे डिवाइड करूँ 384 को, तो देखो दोस्तों 384 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 से, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, और 2 2 ज़ा 4, 192 आ रहा है, 192 विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका फैक्टर्स है, आपको ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे दोस्तों आंसर जो है वो, अगर मैं करूँ, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो दोस्तों 192 आना चाहिए, और माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो आप सोचो कि भाई ऐसा कौन सा नंबर आएगा। पर मैंने आपको सिखाया कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि इसका देखो 6 2 जा 12, 1 कैरी, या तो आप डायरेक्ट 12 से ही कर दो ना, 12 6 जा कितना होगा दोस्तों 72, 7 कैरी, 12 1 जा 12 और 7 192। तो मुझे मिल गया वो नंबर 192 इसका है, और माइनस करने पे 4 आता है। बट आपको मैंने बताया कैसे, सिखाया कैसे नंबर्स निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे क्या आएगा +16x और -12x, क्योंकि माइनस साइन है, और -192 विच इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों में से देखें तो x बाहर आएगा, x+16 हो जाएगा, यहाँ पे 12 बाहर आएगा तो x माइनस, यहाँ पे प्लस क्या आएगा दोस्तों 16 विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x+16, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x-12 विच इज इक्वल टू 0। देन x+16 इक्वल टू 0, x-12 विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान दोगे तो x विच इज इक्वल टू -16 और x इक्वल टू 12। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x को हमने साइड कंसीडर किया, तो साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x इज नॉट इक्वल टू 16, एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 12। अगर आपको x मिल गया तो आपको पहले जो आपको क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो आपको पहले वाले स्क्वायर का साइड मिल गया दोस्तों। अगर आपको दूसरे वाले स्क्वायर का साइड निकालना है तो दूसरे वाले का स्क्वायर का साइड क्या था, हमने निकाला था, दूसरे वाले स्क्वायर का जो साइड था दोस्तों x+4 था। तो मतलब यहाँ पे x कितना है हमारे 12 है, 12+4 मतलब 16 मीटर आए। तो ये अपने को 12 मीटर मिल गया, और ये दूसरा वाला हमें 16 मीटर मिल गया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप सम्स को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे पैरामीटर मीटर्स में दिया हुआ है, इसलिए हमने सभी चीज मीटर्स में लिया। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई, ये भी अगर नवंबर में अगर आप देखोगे तो ये एक सम पूछा गया था, और इस टाइप का भी सम आपको सॉल्व करके जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहाँ पे कुछ गिवन कंडीशन दिया है दोस्तों। अब देखो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है दोस्तों, गिवन इक्वेशन क्या है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स को हम कंसिडर करेंगे अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। और उसके बाद आपको क्या बोला है दोस्तों, देखो क्वेश्चन बोला है 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 रूट मतलब अल्फा, इज मतलब इक्वल, हाफ ऑफ द अदर रूट, हाफ मतलब हाफ, अदर मतलब बीटा। तो दोस्तों ये अपने पास कंडीशन है, इस कंडीशन का हमें यूज करना है सो दैट समथिंग हमें प्रूफ करना है दोस्तों। तो आपको दो फॉर्मूले पता है दोस्तों, एक अल्फा प्लस बीटा, और दोस्तों एक अल्फा इंटू बीटा। ये दो फॉर्मूले आपको पता है, और ये फॉर्मूले किसी भी हालत में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b/a, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों c/a, बट ये माइनस में, तो -b/a अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों c/a। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर अल्फा का यहाँ पे जो हमें वैल्यू बोला है वो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बीटा/2, देखो ना बीटा 1 सा बीटा और अपॉन 2, तो इसको 1/2 बीटा ले सकते हो या बीटा/2 ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों बीटा है, और यहाँ पे क्या -b/a है। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बीटा है, ये 2 बीटा है, और यहाँ पे 2 है, और यह -b/a। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये 3 बीटा और अपॉन 2, और ये -b/a। और मैं अगर सपोज यहाँ से मैं बीटा रखूँ
तो दोस्तों ये देखो ये क्या हो जाएगा पता है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो -2b हो जाएगा, और ये 3 भी यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3a हो जाएगा। तो भाई 4 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब जस्ट मैं ये बीटा का वैल्यू यहाँ देखो, अब अल्फा का वैल्यू मैं फिर से पुट कर रहा हूँ 1/2 बीटा जो यहाँ पे है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बीटा अपॉन 2, और ये बीटा ऑलरेडी है, और ये सी अपॉन ए। बीटा बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, बीटा का स्क्वायर और अपॉन 2 सी अपॉन ए। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ बीटा का स्क्वायर 2c अपॉन ए, 2 वहाँ भेज दिया। अब फाइनली बीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो -2b अपॉन 3a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2c अपॉन ए। तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 4b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2c अपॉन ए। अब मुझे यहाँ पे बस बी स्क्वायर रखना है, तो यहाँ पे मैं बी स्क्वायर बस रख रहा हूँ। देखो ये 2c है, ये जो नीचे का 9 है ये ऊपर आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ से ए स्क्वायर भी है ये भी ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से 4 है ये नीचे आ जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे ए है। अब देखो भाई ये ए कैंसिल हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे और क्या कैंसिल हो रहा है दोस्तों, 2 1 जा 2 2 जा। तो फाइनली बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा है दोस्तों 9 बचा है, और क्या बचा है दोस्तों ए और सी, और नीचे क्या बचा है दोस्तों 2, जो परफेक्टली हमें चाहिए था दोस्तों हमने प्रूफ कर लिया। तो देखो भाई इस तरह की चीजें अगर सॉल्व करके जाते हो तो आप हॉट्स के क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे, अदरवाइज बस चिल्लाते रह जाओगे हॉट्स हॉट्स हॉट्स, और कुछ होगा नहीं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छे से आप ये प्रैक्टिस करके जाओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 16 14 12 आर नीडेड टू गिव दी सम 16, राइट दी दिस टर्म्स विथ ऑल पॉसिबिलिटीज। कितनी पॉसिबिलिटीज है वो भी आपको लिखना है। तो देखो सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस है दोस्तों 16 14 12 समथिंग समथिंग समथिंग, वो हमें बोला है दोस्तों यहाँ पे कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। तो मैं क्या करूंगा, अगर समझो यहाँ पे मैं ए का वैल्यू अगर पता करूँ तो 16 है, डी अगर निकालने की कोशिश करूँ तो 14 माइनस अगर आप 16 करते हो तो -2 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे अब हमें क्या करना है दोस्तों, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एस एन विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हाँ, और मुझे यहाँ पे देखा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी आर नीडेड टू गिव दी सम 60, मतलब अपने को एस एन का डायरेक्ट वैल्यू भी पता है दोस्तों 60, ये भी आपको पता है। अब एस एन का अपने पास दो फॉर्मूले हैं, मैं फॉर्मूला नंबर सेकंड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों d। अब यहाँ पे s, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 60, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 60/2, यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना है दोस्तों 16 है, यहाँ पे भी क्या आएगा 60 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है दोस्तों -2। अब जस्ट आपको ये सॉल्व करना है, इसका आंसर कितना है दोस्तों, एक सेकेंड मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे n की जगह पे 60 नहीं आएगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे एस एन का डायरेक्ट वैल्यू 60 है, मुझे लगा वो एन का वैल्यू, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 60 लिखोगे, यहाँ पे n/2 लिखोगे, और यहाँ पे 2, हाँ यहाँ पे आप 16 लिख सकते हो, और यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, n का वैल्यू कितना है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ n नहीं पता है दोस्तों, और यहाँ पे d का वैल्यू क्या है -2। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो कभी कभी यहाँ से लाइट आ रहा तो मुझे n दिख रहा था तो मैंने n डायरेक्ट रखा, पर n नहीं है वो एस एन है, तो बस वो एस एन का वैल्यू है, n तो अपने को फाइंड आउट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 2 आप यहाँ पे ले लोगे तो ये 120 हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे n हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ये दोस्तों देखो ये देखो ये माइनस प्लस क्या कर दोगे माइनस, और ये क्या हो जाएगा n-1, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2। अब ध्यान देना, ये 120 है, ये 32 है, और मैं n को अभी अंदर नहीं ले रहा हूँ, बाहर ही रख रहा हूँ, और ये माइनस ये 2 को अगर लोगे तो 2n हो जाएगा, और ये 2 1 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर मैं फाइनली लगाऊं तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे 120 विच इज इक्वल टू n। अब देखो ये 32 में से अगर मैं 2 को प्लस करूँ तो ये 34 हो जाएगा, और -2n हो जाएगा, और दोस्तों ये 120, अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो 34n 2n स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर 2n अगर मैं यहाँ पे लूँ तो 2n स्क्वायर -34n और +120 विच इज इक्वल टू 0, और अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो n स्क्वायर, ये 17n, और ये 60 विच इज इक्वल टू 0। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों जो इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आए। अब यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए, उसी का प्लस करके 17। तो बहुत सिंपल सा एक कैलकुलेशन है। देखो यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, देखो आपको डायरेक्ट भी सिखाता हूँ कैसे लिखते हैं, पर प्लीज डायरेक्ट मत लिखना, पूरा का पूरा सॉल्व करके लिखना। ये देखो n लिखा, यहाँ पे देखो माइनस, हाँ यहाँ पे कोई नंबर आएगा तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे जैसे x अकेला है तो आप सॉल्व कर सकते हो, पर अगर 5x है तो नहीं कर सकते। यहाँ पहला माइनस है,
माइनस प्लस क्या आएगा दोस्तों, माइनस। तो हमें ऐसा कौन सा नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई करके 60 और उसी का प्लस करके 17 आता है, 12 फाइव सा। तो दोस्तों देखो यहाँ 12 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, तो फाइनली n माइनस 12 इक्वल टू 0, n माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12, n इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमें दो पॉसिबिलिटीज मिली है दोस्तों, कि एक हमें 12 मिला है और एक हमें 5 मिला है। मतलब अगर मैं 5 नंबर्स को अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे 60 मिल जाएगा, और स्टार्टिंग के 12 नंबर को प्लस करूँ तो भी मुझे 60 मिल जाएगा। तो देखो देखो n इक्वल टू 5 पे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर समझो n इक्वल टू 5 है तो स्टार्टिंग के 5 नंबर्स कौन कौन से होंगे दोस्तों, 16 है, उससे 2 कम है 14, 2 कम है 12, 2 कम है 10, 2 कम है 8। तो देखो 1 2 3 4 5 ये सभी को प्लस करोगे 60 आ जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटीज है दोस्तों n इक्वल टू 12, स्टार्टिंग के 12 नंबर्स को लेना है, 16, दो दो कम करते जाओ, देखो ये सेम, 6 4 2 0 -2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -4, 2 2 कम करते जा रहा हूँ, -6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप सभी को प्लस करो, इसका आंसर दोस्तों कितना आने वाला है, 60 ही आने वाला है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये मार्च 20 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और ये कभी कभी जब पहले बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना चाहिए। अब देखो क्या बोला है, 1 पर्सन बोरो ₹4,000 एंड एग्री टू रिपे विथ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 500 इन 10 इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों ये इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे एसन हमें दिया है दोस्तों, हमें कितना दिया है दोस्तों, 4,000 लिया था, और उसने जब इंटरेस्ट उस पर कितना रिटर्न किया दोस्तों, 500। तो मतलब टोटल उसने पूरा अगर अमाउंट में देखूँ तो रिटर्न कितना किया दोस्तों, लास्ट में उसको कितना पड़ गया, 4500। पर कितने इंस्टॉलमेंट में दिया दोस्तों, 10 इंस्टॉलमेंट में, इसलिए यहाँ पे इसको आप S10 लिख सकते हो, यहाँ पे 45। तो ये ध्यान रखना कि ये 10 इंस्टॉलमेंट में दिया इसलिए S10 हो गया। each इंस्टॉलमेंट बिंग लेस देन, अगर लेस देन लिखा है तो माइनस आएगा, मोर देन लिखा है तो प्लस आएगा। इज लेस देन प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय 10, तो मतलब यहाँ पे डी दिया है दोस्तों, ये डी है, तो ये क्या आएगा, -10, ये याद रखना। अगर मोर देन बोला होता तो +10 आता। व्हाट शुड बी द फर्स्ट, मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब ए निकालना है, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब दोस्तों अपने को T10 निकालना है, ये चीज का ध्यान रखना। लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब T10, हमें पता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने, 10 हैं, तो हमें टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे T10 निकालना होगा। तो इसमें कभी कभी बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट बस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूछता है, तो बस आप ए निकालो। अब देखो भाई यहाँ पे एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, SN n/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2a + n-1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों d। अब आपको SN का अगर आपको पता है कि यहाँ पे 10 है तो S10 यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 10/2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2a प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों 10-1 और यहाँ पे d। अब आपको S10 पता है दोस्तों 4500, यहाँ पे देखो 10/2, 5 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू भी आपको पता है, नहीं पता है दोस्तों, ए का वैल्यू नहीं पता है तो ए ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे क्या आएगा 9, और डी आपको पता है दोस्तों -10 है, ये देखो डी यहाँ पता है, बस इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करते टाइम कोई गड़बड़ मत करना। अब देखो ये 5 से यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप अपने एग्जाम में करना। अब देखो यहाँ पे ये 2a है, यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये दोनों को करोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस और 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो 4, ये अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये 900 हो जाएगा, ये 2a और ये -90, और ये अगर मैं 900 है, ये 90 यहाँ पे लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2a, तो ये क्या हो जाएगा 990 इक्वल टू ये 2a। और अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो 990 डिवाइड बाय 2, तो a इक्वल टू, मुझे लग रहा है इसको अगर हम डिवाइड करें तो 990 डिवाइड बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आया दोस्तों 495। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमें वैल्यू मिल गया दोस्तों। देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछा गया था। जब पहले ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते थे उस टाइम पे भी ये पूछा गया था, तो 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये बाद में 4 मार्क्स में भी आने लगे। अभी जब पैटर्न चेंज हुआ 20 से, तो 4 मार्क्स पे क्वेश्चन पूछा गया। अब आपका यहाँ पे मिल गया दोस्तों, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया, आपको लास्ट निकालना है।
तो Tn का फॉर्मूला सभी को याद होगा दोस्तों, n-1d। तो यहाँ पे देखो हमें T10 लेना है, a का वैल्यू अपने को मिल गया 495, यहाँ पे 10-1 और d आपको पता है -10, तो 495 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, तो 495 यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 90, तो मुझे लग रहा है कि 405। तो दोस्तों जो 10वां इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा 405, दोनों में रुपीस लगा देना। तो लगभग हमने ये पूरा का पूरा पार्ट, यहाँ तक का पार्ट दोस्तों कंप्लीट कर दिया, और बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो।